बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान। आज हम लंबर स्ट्रेटनिंग के हवाले से बात करेंगे कि लंबर स्ट्रेटनिंग में जो हमारे पास होम प्लान एक्सरसाइजेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये एक्सरसाइजेज़ किन लोगों को करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए करनी चाहिए और इन एक्सरसाइजेज़ को करने से क्या फ़ायदा होता है। जिन लोगों की जो कमर का एक नॉर्मल खम है वो कम हो जाए, नॉर्मल कर्व कम हो जाए, तो उनको हम लंबर स्ट्रेटनिंग डिक्लेयर करते हैं। आप पहली वीडियो में लंबर स्ट्रेटनिंग असेसमेंट देख चुके होंगे, तो इस वीडियो में हम होम प्लान एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लंबर स्ट्रेटनिंग को करेक्ट करने के लिए किन एक्सरसाइजेस का बहुत फ़ायदा होता है, उसमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। हमने पेशेंट को पैसिव स्ट्रेच दिया था, यहाँ पर हम इनको एक्टिव स्ट्रेचिंग गाइड करेंगे। इसके साथ में आपने मसल को सबसे पहले वार्म अप करना है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है कि हीटिंग पैड कब अप्लाई करना चाहिए, कोल्ड पैक कब अप्लाई करना चाहिए। आफ्टर डैट हम स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग से मसल रिलैक्स हो जाते हैं। लंबर स्ट्रेटनिंग में इनके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट थे, हमने इनको पैसिव स्ट्रेच दिया। अगर ये एक्टिव स्ट्रेच आप घर पे करना चाहें तो आपने इस तरह से करना है कि किसी भी टेबल के ऊपर, हाइट के ऊपर आपने अपनी टांग ऊपर रखनी है और इस टांग को सीधा रखते हुए दूसरे घुटने को आपने नीचे की तरफ बेंड करना है। अपनी कमर सीधी रखनी है, कंधे भी आपने बिल्कुल सीधे रखने हैं और जितना आप इसको रोक सकते हैं आसानी के साथ कोशिश करें कि 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड अगर आप कर लेते हैं तो ये बेस्ट होगा। इस तरह आपने यहाँ पे एक बाकायदा स्ट्रेच फील करेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा हाइट पे ये स्ट्रेच करना मुश्किल हो तो कम हाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरह का कोई स्टूल ले लीजिए, उसके ऊपर आपने टांग रखनी है और दूसरी टांग को बेंड करना है। जिन लोगों को अगर डिस्क का प्रॉब्लम नहीं है अपने डॉक्टर के मशवरे से, तो वो अपने आप को इस तरह सीधा रख के, ये टांग सीधी रख के आपने आगे को झुकना है, आगे को हाथ लगाने की कोशिश करनी है। तो इस तरह जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये भी हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम ये एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं। इनका ये मसला डिस्क का नहीं है, सिर्फ मसल्स का प्रेशर, मसल्स का स्ट्रेच हमने इनको दिया है, तो इससे इनके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो इनके लिए ये दोनों एक्सरसाइजेज सेफ हैं। इसके साथ में हमने पेशेंट को विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करवानी है। आपने एक टांग सीधी रखनी है और दूसरे टांग के घुटने को इस तरह मोड़ कर आपने अपने सीने के साथ लगाना है। कोशिश करनी है कि 10 सेकंड आप इस एक्सरसाइजेस को रोक कर करें और उसके बाद आप चेंज कर लेंगे। आपने एक टांग को इस तरह सीने के साथ लगाकर रोक कर रखना है। कोशिश करिएगा कि 10 सेकंड आप कम से कम इसको रोक के परफॉर्म करें। फिर आप दूसरी टांग पे भी सेम यही एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। 10 सेकंड्स आपने रोकना है और एक टांग को आपने कम से कम 5 मरतबा रिपीट करना है, यानी कि 5 रेपिटेशंस, 2 सेट्स और 10 सेकंड्स होल्ड के साथ आपने ये परफॉर्म करनी है। विलियम फ्लेक्शन में 1 बाय 1 आपने दोनों घुटनों के ऊपर जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेनी है तो उसके बाद आपने दोनों घुटनों को खड़े करना है और दोनों हाथों को लॉक करके आपने घुटनों के नीचे से पकड़ लेना है और दोनों घुटनों को आपने सीने से लगाना है। अगर आप अपने घुटनों को ऊपर की तरफ से पकड़ेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो कुछ लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत होती है और उनकी कमर दर्द तो ठीक हो रही होती है लेकिन साथ में उनको घुटने में दर्द शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज को भी आपने कोशिश करनी है कि 10 सेकंड्स होल्ड के साथ 5 रेपिटेशंस और 2 सेट्स एक वक्त में आप लाजमी परफॉर्म कीजिए। लंबर स्ट्रेटनिंग में जो बहुत फ़ायदा करने वाली एक्सरसाइज है उसे हम एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइज कहते हैं। आपने उल्टा लेट जाना है और दोनों हाथों को आपने अपने कमर के पिछले हिस्से में इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद आपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ करके अपना सीना ऊपर उठाना है और सामने देखना है। जो कर्व हमारी स्ट्रेट हो रही थी उसको रीगेन करने के लिए लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम करवाते हैं। इनके शोल्डर का भी मसला था तो हमने इनको गाइड किया कि आपने अपने दोनों कंधों को भी पीछे की तरफ करके अपना सीना इस तरह से ऊपर उठाना है। लंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज लंबर स्ट्रेटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपने ये एक्सरसाइज भी कोशिश करनी है कि कम से कम 10 सेकंड होल्ड के साथ परफॉर्म करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ये होल्ड टाइम बढ़ा सकते हैं। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है या जो 10 सेकंड तक नहीं रोक सके वो 5 सेकंड से शुरू कर लें। 10 सेकंड्स होल्ड, 10 रेपिटेशंस और एटलीस्ट एक वक्त में आपने 2 सेट्स लाजमी परफॉर्म करने हैं।
डीप सेगमेंटल मसल एक्टिवेशन एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करती है पेन को मैनेज करने के लिए और जो मसल्स का अकड़ाव होता है उसको कम करने के लिए। इसी तरह उल्टा लेटना है और आपने अपने पेट से बेड को प्रेस करना है, नीचे की तरफ ज़ोर लगाना है। आप यहाँ पे नोट करें, अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने नीचे ज़ोर लगाया, रिलैक्स करें। जब ये रिलैक्स करेंगे कि बॉडी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पैल्पेट कर सकते हैं, हाथ रख कर फील कर सकते हैं। जब ये आगे को ज़ोर लगा रहे हैं तो इनके ये जो डीप मसल्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। सेगमेंटल मसल्स एक्टिवेशन एक्सरसाइज पेन को मैनेज करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्ट्रेटनिंग को ट्रीट करने के लिए हम करवाते हैं, होम प्लान एक्सरसाइज में बताते हैं। इसी तरह उल्टा लेटना है और आपने अपनी टांग सीधी ऊपर उठानी है। बहुत से पेशेंट्स इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये गलती करते हैं, वो अपनी टांग सीधी ऊपर उठा लेते हैं जिससे उनकी पेल्विस रोटेट हो जाती है। आपने कोशिश करनी है जितना आसानी से उठा सकें, 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स जितना आप रोक सकें, आपने रोक की एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह आप दूसरी टांग को करेंगे। जो लंबर स्ट्रेटनिंग है उसको रिवर्स करने के लिए, लंबर कर्व को रीगेन करने के लिए ये प्रोन लाइंग SLR बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लंबर स्ट्रेटनिंग को ठीक करने के लिए सुपरमैन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोनों बाजुओं को इसी तरह आपने सीधा ऊपर उठाना है, दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। जो स्ट्रेट है वो आपकी नॉर्मल कर्व की तरफ वापस आने लग जाएगी। जितना आप मैक्सिमम बाजू ऊपर उठा सकते हैं आपने ऊपर उठाने हैं, टांगों को ऊपर उठाना है, एक कर्व बनेगी। सुपरमैन एक्सरसाइज है, लंबर स्ट्रेटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लंबर स्ट्रेटनिंग को ठीक करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपने दोनों घुटनों को इस तरह से फोल्ड करके दोनों कंधे ऊपर की तरफ उठाने हैं, ऊपर उठाओ, टांगों को पीछे की तरफ खींचना है। लंबर स्ट्रेट जिन लोगों की हो जाती है अर्ली एजेस में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेटर एजेस में जिनको घुटनों का मसला है उनको ये एक्सरसाइज केयर के साथ करनी चाहिए। अगर घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए तो फिर वो एक्सरसाइज ना करें। अगेन आपने कोशिश करनी है कि 10 सेकंड कम से कम होल्ड के साथ परफॉर्म करें। 5 रेपिटेशंस या 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स लाजमी लगाइएगा। लंबर स्ट्रेटनिंग की जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट मोबिलिटी जिससे हम रीगेन करते हैं, उसे हम कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। आपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास इस तरह से रख लेना है, कंधे ऊपर उठाने हैं पूरा ऊपर तक। और आपके लिए शुरू में अगर कोहनियाँ सीधी करना मुश्किल हो तो आप बेंड एल्बो के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप स्ट्रेट एल्बो के साथ कर लेते हैं तो ये बेस्ट है। आपने अपनी कमर का निचला हिस्सा, अपनी पेल्विस को, अपने हिप्स को बेड के साथ इन कांटेक्ट रखना है। पूरी स्पाइन जो है वो इसमें रीअलाइन हो रही है। जो इनकी मोबिलिटी कम है, जो इनको दर्द है, जो इनको मसल्स में अकड़ाव है, उस सब के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। 20 सेकेंड्स अप टू 30 सेकेंड्स इट्स अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जब हम मसल को स्ट्रेच कर लेते हैं और पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेज कर लेते हैं तो इसके साथ में सबसे अहम कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। कोर मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे पेट के मसल्स, हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपनी जो इस तरह की दर्द है उससे कॉन्टीन्यूसली बच सकेंगे। फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोर स्ट्रेंथनिंग में एक सेफ एक्सरसाइज जिसे हम ब्रिजिंग कहते हैं, आपने दोनों घुटनों को इस तरह फोल्ड कर लेना है। आपके दोनों पाँव के दरमियान में आपके एटलीस्ट शोल्डर डिस्टेंस होना चाहिए। जितना दो कंधों के दरमियान फासला है उतना आपके दो पाँव के दरमियान फासला होना चाहिए। दोनों हाथों को आपने साइड पे रखना है और आपने अपनी कमर ऊपर की तरफ उठानी है। कमर ऊपर उठाइए और इस पोजीशन में आप कितना रोक सकते हैं, कोशिश यही करिएगा कि 10 सेकंड्स होल्ड के साथ आप परफॉर्म करें। और इसके अगर आपके लिए आसानी हो तो 10 रेपिटेशंस भी आप कर सकते हैं। और शुरू में 2 सेट्स आपने लाजमी करने हैं। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बनता जाएगा आपने ये एक्सरसाइज बढ़ाते जाना है, इसका होल्ड टाइम आपने बढ़ाते जाना है। नीचे आ जाइए, रिलैक्स हो जाएं। तो ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथनिंग की बेसिक एक्सरसाइज है। आपको हमारे चैनल पे कोर स्ट्रेंथनिंग के हवाले से पूरी वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक्सरसाइजेज भी आप साथ में कर सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्रिजिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ में बेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उसे हम प्लैंक्स कहते हैं। आपने अपनी कोहनियों को इस तरह आगे की तरफ कर लेना है और अपने पाँव के पंजों के ऊपर अपने पूरे जिस्म के वेट को आपने सपोर्ट देनी है। इस तरह आपने पूरा बॉडी वेट अपलिफ्ट करना है। पूरी आपकी बैक स्ट्रेट होगी। जिनके कोर मसल्स वीक हैं उनको ये एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। स्ट्रेटनिंग के लिए, बैक पेन के लिए, लंबर के जितने भी इश्यूज़ हों उस सब के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है।
जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, उनके कामकाज की नौइयत, उनके दिन भर की रूटीन, उनके खाने पीने की रूटीन, वो सारी चीज़ें डिटरमिन करने के बाद हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है। ये एक्सरसाइजेज सेफ होम प्लान एक्सरसाइजेज में हम पेशेंट को गाइड करते हैं। अगर आपको ये एक्सरसाइजेज करते वक्त किसी किस्म की दर्द बढ़ती महसूस हो, आप अनकंफर्ट फील करें, तो आपने ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी। उस सूरत में आपको चेकअप करवाना ज़रूरी है। आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से एक मरतबा चेकअप कीजिए ताकि वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको एक्सरसाइजेज गाइड कर सकें जो आपके जिस्म की नौइयत के मुताबिक, आपकी बॉडी फिजिक के मुताबिक, आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक होंगी, जो आपके लिए सेफ़ होंगी, जो आपके प्रॉब्लम के हल में बहुत ज़्यादा मुआवन होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।